नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। और आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो जनवरी महीना है नववर्ष का ही चला रहता है। और आज हम एक गंभीर विषयों पर लाइव चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, आप लोगों की कोई जिज्ञासा है, आप लोग भी जानते हो, हमारा विषय है आज का कि जो तंबोला गेम है, खेलना और खिलाना कितना जायज़ है, इस पर स्थानीय प्रशासन कितना सजग है और क्या प्रशासन ऐसे कई सवाल होंगे। और आज के हमारे अतिथि है अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सामाजिक कल्याण एवं नागरिक सुरक्षा सभा। इनका काम है कि जो समाज के अंदर में जो एक सामाजिक काम है, समाज के अंदर में जो बुराइयां हैं, चाहे नशा को लेकर या फिर अन्य कोई हमारे जीवन में या हमारे जो सोसाइटी में सामाजिक बुराइयां होती है, उसको दूर करने के लिए एक संस्था बनाई है। और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि इन्होंने किन्नौर के अंदर में नहीं बल्कि हिमाचल के अंदर में भी इन संस्थाओं का गठन किया है और लोग वर्तमान में भी काम कर रहे हैं। हमारा विषय तंबोला से संबंधित है, तो मिलेंगे हम अभी आदरणीय शेर सिंह नेगी के साथ। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार जी, आप सबको और दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आपको बधाई, जो आपने सामाजिक कल्याण संस्था जो खोला है, पूरे हिमाचल में आपका जो संगठन तैयार हो चुका है और आप काम भी कर रहे हैं और वर्तमान में आप चिंतित भी है। कई विषयों को लेकर आपने काम उठाए, आप सुर्खियों में भी रहे। पिछली बार आप गीत संगीत को लेकर भी सुर्खियों में रहे, समाज में सजग रहे। लेकिन अब जो उस समय के बाद काफ़ी बदलाव आ चुका है, वैसे गीत संगीत अब दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं। हाँ, अब जो वर्तमान में किन्नौर में एक बीमारी आई, जिसे हम बीमारी कहेंगे, ये बीमारी है तंबोला। तो क्या आप तंबोला से परिचित हो? कभी आपने तंबोला गेम खेला है या फिर देखा है? तो आप उसके बारे में पहले बताएं। श्रीमान राम भगत जी, ये जब शुरू में आज से कोई 4-5 महीना पहले ये यहाँ पे तंबोला का जो गेम शुरू हुआ, तो मैं आपके ध्यान में ये बात लाई थी। तब आप मुझे कहने लगे कि नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसी दिन मुझे पता लगा नशा और जुआ और बुराई किसी की नहीं होती है। ये हर घर को बर्बाद कर लेता है। चाहे इसमें अधिकारी हो, चाहे इसमें किसान हो, चाहे इसमें कोई कारोबारी हो, चाहे इसमें कोई राजा महाराजा हो। नशे में और जुए में राजा महाराजा भी जो है कंगाल हो गए हैं। तो मुझे उस वक्त लगा, मुझे इसलिए मेरे को बुरा लगा, मैं आपको कहा कि ये जो छोटे छोटे बच्चे या कुछ मेरी माताएं बहनें बच्चियाँ इस पर जो है रुचि ले रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। कई लोगों को मैंने टोका भी इस बात पे कि भी आप कर क्या रहे हैं। तंबोला जिस हिसाब से इस गेम को खिलाया जा रहा है, पहले जैसे लवी होता था, लवी में या कोई दशहरे में या कई ऐसे कोई एक तीज त्यौहार में क्या होता था, रामपुर में या भावन नगर या को रिकांगपिओ में जो किन्नौर लवी होती थी, उस समय एक स्थानीय प्रशासन इसको एसडीएम परमिशन करता है या डिप्टी कमिश्नर परमिशन करता था। तो एक ओपन गेम होती थी, प्लेटफॉर्म आपका एक जो बिछा हुआ सजा हुआ होता है, उसमें चाहे साबुन में लगाओ, चाहे पैसे में लगाओ, चाहे किसी उसमें लगाओ, रिंग फेंकना या कुछ करना या एक वो डब्बे में जो है एक वो निकालना, ऐसे होता था। पर मुझे इस चीज़ का बड़ा खेद है कि ये एक ऑनलाइन इसको एक जरिया बनाया, ऑनलाइन इसका मतलब आप लोगों का एक वो बनाया कि भी ऑनलाइन इस खेल को खेलना है। ऑनलाइन का मतलब है कि भी आप जो है इसको गूगल पे जैसे भी है, जूम ऐप जो एक मान लो गूगल ही कोई सहारा लेके को ये चीज़ बना हुआ है, मोबाइल के द्वारा आप खेल खेल रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि भी आप जो है तो टापरी में है, मैं भावनगर हूँ, आनंद जी रिकांगपिओ है, कि भी मैं करवा यहाँ से रहा हूँ। आपको कैसे पता लग रहा है कि आपकी गुट्टी मैंने फेंकी है, उसमें मुझे कितना मिलना है, नहीं मिलना है। और सबसे बड़ी बात, वैसे तो ये जो एक जुआ है ये कानूनन अपराध है। मैं इसको समझता नहीं किसने दिया, कैसे परमिशन दी, क्या इसका तो शायद पहले ऐसी गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं था। हो सकता है नई गवर्नमेंट ने इसमें कोई नीति बनाई होगी, मुझे लगता नहीं। पहले आज तक मैं भी गवर्नमेंट से कभी जुड़ा हुआ रहा कि ऐसा कोई ये तंबोला का ऐसा कोई एक्ट एंड रूल नहीं बना था। मैं ये समझता हूँ कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है। जीएसटी लेकर कोई नशा या जुआ नहीं खेला जा सकता।
जीएसटी एक ऐसी चीज़ है। जीएसटी क्या चीज़ है? जीएसटी आपका कोई भी आपका बिजनेस है, कोई अच्छा ठेकेदारी है, कुछ भी है, जैसे मान लो उसमें जीएसटी लगनी है, उसका गवर्नमेंट को जाना है। गवर्नमेंट को जाने के बाद में अगर मान लो नशे में या जुए में जीएसटी वापस आ रही है, तो फिर वो लाभ कैसे है गवर्नमेंट को? सबसे बड़ी बात यह है कि भी इसको ऑनलाइन ना किया जाए। अगर कानून में है बना हुआ, या लोगों को अगर इसकी इच्छा है, आप ओपन करवाएं। शेर सिंह सर, आपसे इसी में एक बात करता हूँ। आपने जीएसटी की बात की है जी कि लोग कह रहे हैं कि जीएसटी से रेवेन्यू जा रही है और रेवेन्यू सरकार को जा रही है, और मुझे ये भी पता चला कि वो जीएसटी रिटर्न फाइल भी कर रहे हैं, वो वहां से भी कमा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं वो लोग, रिटर्न फाइल हो रही है। फिर आप लाभ किस तरफ का होगा गवर्नमेंट का? क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट है किसी को कंगाल करके, किसी किसान को, किसी बागवान को, किसी एम्प्लॉयज को, या किसी भी कोई भी व्यवसायिक व्यक्ति को जो है तमोला खिला के पैसा बर्बाद करके, क्या वो ऐसी गवर्नमेंट है कि वो अपना लाभ कमाना चाहेगी? क्या गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है? क्या वो उन पैसों से जो है लोगों का जो कहीं मतलब अनाथ आश्रम के लिए दे रहा है, या कहीं मतलब उसके लिए दिया जा रहा है? ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी जो है ऐसे कामों को परमिशन नहीं देती है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। ये जो है एक लगता है इसमें कम्युनिकेशन गैप है। मुझे लगता है जिस किसी ने भी यहाँ तमोला खोला हुआ है, उनको इसके बारे में, पूरा कानून के बारे में ज्ञान नहीं है। ये एक 420 का मसला है। इसमें ये 420 के दायरे में आ सकते हैं अगर इसको प्रॉपर ढंग से जांच करवाई जाए। हाँ, फिर भी कहीं गवर्नमेंट ने इसके नियम बनाए हैं तो उसको उस प्रावधान के साथ कराना चाहिए। मेरा मतलब ये है, कोई गरीब आदमी गांव से आ रहा है चावल लेने के लिए, राशन लेने के लिए आ रहा है, बाजार में आ रहा है, कोई नरेगा में जनानी काम कर रही है, खुद नरेगा में कार्य कर रहा है, उसके बाद वो शीट खरीद के जा रहा है और लोक मित्र के अंदर से शीट खरीद रहा है। 100 रुपये की शीट है, 100 रुपये वहाँ जमा कर रहा है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये जो प्रिंट का ले रहा है, 150 रुपये वहाँ चले गया, तो उसके घर में क्या जाएगा? सबसे बड़ी बात, घर जाके फिर नंबर छांट रहा है। जो नंबर छांट रहा है, ऐसी सीटें कितनी हैं और दिन में कितनी सीटें जो है बटी जा रही है, उसकी जो है कहीं भी जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यानी टोटल सीट कितनी आई है, कितनी बिकी है, वो भी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। अगर वाकई में गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है इस खेल को, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए आज जो है फलाने उसके तहत शेर सिंह के अंडर जो कितनी सीटें बटी, उस सीट का कितना जो है आपने जीएसटी दिया, कितना उसका लाभ अर्जित हुआ। उसके बाद में फिर उन लोगों ने, कितने लोगों ने उसमें पैसा डाला, कितना पैसा डाला, यानी मान लो 50,000 डाला, लाख डाला, 2 लाख डाला, 10 लाख लगा, 10 लाख में से कितने लोग जो पुरस्कृत हुए, उसमें कितने लोग हार गए, कितने लोग विजयी हुए। विजयी हुए का मतलब ऐसा नहीं है कि भी सब जितने लोगों ने हमने पैसा, मेरे को जहाँ तक मेरा अनुमान है 100 ने 100 के तमल्ला खेला, 100 के 100 को अगर मान लो लाभ अर्जित हुआ, तो कहाँ से गवर्नमेंट कमाएगी या कहाँ से शेर सिंह कमाएगा जो तमूला खिला रहा है? कहने का मतलब कोई ना कोई लॉस में है इसमें। मेरा मतलब है, चाहे कोई मेरी माँ है, चाहे बेटी है, कोई बहन है, कोई भी है, चाहे मेरे बच्चे हैं, स्कूल, सबसे बड़ी बात मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है, कोई औरत खेले, मर्द खेले, कोई भी है, एडल्ट आदमी जो है ना, एक समझदार आदमी, बुद्धिजीवी आदमी इसको खेल रहा है, वो अपने आप चले जाए। वो बच्चे खेल रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है। मैं उन तमोला खेलने वालों को सबसे विनती करता हूँ 10 अंगुली जोड़ के, बच्चों को इसमें परमिशन ना लिया जाए, और इसमें एज जो है, एज फैक्टर को जो है आप उसको मापदंड कीजिए। ऑनलाइन उनके फोटोग्राफी हो, ऑनलाइन इनका जो है आपका बाकायदा जो है क्या कहते हैं, जैसे आधार कार्ड है, कुछ है, उनको जो है उसमें अंकित किया जाए, ताकि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये शिक्षा से वंचित ना हो। पहले ही जो है किन्नौर में शिक्षा का स्तर कम हुआ है, क्योंकि हमारा किन्नौर एक ऐसा किन्नौर था, किन्नौर ने बहुत बड़े बड़े टी.एस. नेगी जैसे बड़े बड़े बहुत लोग, कितने आपके जो आईएएस दिए, कितने आईपीएस दिए, बड़े बड़े, कोई डीजी हो गए, कोई डॉक्टर हो गए, कोई हो गया वाइस चांसलर हो गए, इतने बड़े अफसर किन्नौर से निकले हैं। और ऐसा ये तमोला के चक्कर में जाएंगे तो हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त दुश्मन कोई भी है, उनके बच्चों का जीवन अधर्म में है। मैं फिर भी सरकार से, तमोला खिलाने वालों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, कृपया इसमें जो है पारदर्शिता लाए। अगर आपको खिलाना ही है, वाकई में आपको गवर्नमेंट ने जो आपको परमिशन दी है, तो आप जो है इसको ओपन में करें, पीओ में करें, भावन नगर में करें, जहाँ कहीं भी एक आप कमरा लेके वहाँ करें, और उसमें देखें भी कितने लोग आ रहे, कितने लोग जा रहे। ओपन में एक ऐसा रखें, और इलेक्ट्रिक कुछ ऐसा, मतलब ऐसा आपका जो प्राइज निकालने की एक मशीन होती है,
आपको पता है गवर्नमेंट ने जो है मशीन बनाई होती है, अगर मान लो कोई आपका जो है लॉटरी डाल रहा है, लॉटरी सिस्टम इसको करिए, लकी ड्रॉ जैसे, उसमें आपका जो जैसे मशीन घुमाएगी वो एक लक है। वैसे तो मैं ये समझता हूँ किन्नौर में काम करने की कमी नहीं है, किन्नौर में जो है व्यवसाय की कमी नहीं है। किन्नौर के वासियों को हमें एक दूसरे के प्रति खाली नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मदद करके एक दूसरे के प्रति उत्थान करना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। या तंबोला के बजाय कोई और बिजनेस हो और व्यवसाय हो, ठेकेदारी हो, कुछ हो, ऐसा काम करे ताकि बच्चे का, फिर भी आप लोग इच्छुक है तंबोला खिलाने वाले, तो आप लोगों से कृपया मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके बच्चे इसमें ना आए। जी आपसे एक सवाल जी, ऑनलाइन गेम अगर चलता ही रहे तो इस पर आपकी जो संस्था है क्या काम करेगी? नहीं देखो जी, मैं पहली बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ और इसमें बारीकी से जाऊँगा। मैं कानून से, गवर्नमेंट से भी इसमें RTI में लूँगा, हिमाचल सरकार से लूँगा, डिप्टी कमिश्नर से लूँगा, SP से लूँगा, और इवन कि मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो आपका GST को इशू करता है, GST इशू करता है हर लिहाज में, हर उस पर मैं वहाँ से भी RTI में पहले लूँगा। अगर उसमें कानून में ऐसा लगता है कि नहीं तंबोला ओपन किला के लोगों को बर्बाद करना है तो कोई बात नहीं, मैं गवर्नमेंट को शाबाशी दूंगा। अगर गवर्नमेंट कहे नहीं कि भाई लोगों को बर्बाद नहीं करना है तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा, फिर देखूंगा मैं अदालती कार्रवाई क्या होती है, मैं उस तरफ को जाऊंगा। ये मेरी व्यक्तिगत एक राय है और मेरे संस्था का एक मोटो है। मैं इसी पे नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई नशा है, कोई जुआ है, किसी प्रकार का है, कोई मतलब क्या कहते हैं आपका कोई किसी भी प्रकार की कुकर्म है। इवन कि हम आज के डेट में गायों के ऊपर काम कर रहे हैं, अपंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जो यहाँ पे असहाय जो लोग हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और नशा मुक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। आप स्वयं इसमें हैं, आपको तो मैं चाहता हूँ राम भगत जी आप ये बात मुझसे से ना ये करें, आप इसमें फुल्ली कॉम्पिटेंट है। आप जो है आप लोग विशेषज्ञ एरियर, आप दोनों मीडिया सलाहकार हैं, आप जो कहीं भी कोई भी गलत लग रहा है आप इसको प्रकाशित करो, गवर्नमेंट से मदद लो, और जो है जो कर रहे हैं उनको भी निवेदन करो। हमारे ही है वो भी जो तंबोला करवा रहे हैं वो भी किन्नौर के, खेल रहे हैं वो भी किन्नौर के, हम किसी को खाली नहीं कर रहे, हम एक दूसरे को खाली कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करके, आपस में सलाह मशवरा से कोई ऐसा रास्ता निकालो, खेल का खेल रहे और व्यवसाय का व्यवसाय रहे और नुकसान ना हो, आम जनता को नुकसान ना हो। ये मेरी आप लोगों से विनती है। और मैं सब किन्नौरों को फिर से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। धन्यवाद सर, आप अपने बेहतरीन जो है हमारे किन्नौर के लिए समय निकाला। किन्नौर के साथ साथ हिमाचल में भी अन्य जगह खेलते हैं उनको तक मैसेज जाएगा, और आगे भी कई मुद्दों के साथ हम आपके साथ काम करेंगे जी। जहाँ तक आपका किन्नौर की बात है, ये जो जुआ है, चाहे वो हिमाचल में, चाहे गैर हिमाचल में है, चाहे भारत केंद्र उस पे है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। जुआ कभी भी आपको, यही मैं आपको फिर से कहता हूँ, नशा जुआ और बुरा करे वो कभी किसी का नहीं होता है। ये एक दूसरे को नुकसान करके बैठता है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और घरेलू स्थिति, किसी भी प्रकार का सामाजिक इसका नुकसान होता है। इसमें खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। इससे पहले हम सचेत रहे। इसके साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद।